आदेश। जय श्री महाकाल सपना। आप यहाँ पर आए साधना के लिए। आपने साधना की प्रिया सोदनी देवी 19 चरण रूप में, और इसके बाद आपको परीक्षण अभ्यास करवाए गए। और एक जो सबसे बड़ी बात है जो हमने और भैरवी शिवकेशी जी ने आपके माध्यम से जाना, वो ये बात है कि जब लोग खुद से साधनाएं करते हैं तो वो कितनी बड़ी गलती कर देते हैं जिसका कि मास्टर को पता नहीं लग पाता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते हैं। और ज़्यादातर यही है कि लोग साधना क्षेत्र में आते तो हैं, लेकिन उनमें से अधिकांशतः लोगों को ये ज्ञात नहीं होता है कि किस तरीके से मंत्र जाप करना होता है, किस तरीके से क्रियाएं करनी होती हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आपने जो बताया हमें, क्योंकि आपको जो अभ्यास है वो आप नहीं कर पाए, यानी शक्तियों के माध्यम से किस तरीके से ध्यान की अवस्था पे जुड़ना होता है, किस तरीके से ध्यान के माध्यम से उनसे आप अपने अंतर मन में आपके जो प्रश्न हैं उनके जवाब को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे, और ये तीसरी बार आप हमारे पास आए। पूरे 2.5 वर्ष लग गए आपको चीज़ें समझने में, क्योंकि लगातार आप गलतियां करते रहे, चीज़ें आप नहीं समझ पाए। लेकिन जब आपने बताया हमें और भैरवी शिवकेशी जी को कि आप जो मंत्र जाप करते थे, आप मंत्र जाप इस तरीके से करते थे कि मंत्र तो आपने 11 बार उच्चारण किया, लेकिन एक माला आपकी पूरी राउंड हो जाती थी। आप इतनी जल्दी माला की मन की खिसकाते थे। और जब आपने ये बताया तो तब हमारा कहना ये था आपसे कि जब आप साधना के लिए आए हमारे पास, तो क्या उस समय भी आपने यही गलती की थी? आपने बताया कि हाँ, ऐसा ही किया था। तो इससे क्या होता है कि किसी भी शक्ति की सिद्धि करवाना, और जबकि कोई भी शक्ति अथवा सिद्धि 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इतने कम दिवस में अगर आप उसको कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मंत्र की ऊर्जा ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। अन्यथा आपको 41 डेज यानी 41 दिन तक की साधना करनी होती है, तब जाके वो आपकी साधना सफल होती है। तो मंत्र की ऊर्जा आपकी कम रही, आपने पूर्ण नहीं किया, इसलिए आपके लिए एक गुप्त क्रिया निकालनी पड़ी। और जैसे ही आपको वो गुप्त क्रिया करवाई गई तो उसके बाद आपको सारे शक्तियों के माध्यम से जवाब प्राप्त होने लगे, और जो चीज़ें मानस शक्तियों के माध्यम से करना संभव है वो सारी आप चीज़ें कर पाए। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि लोग समझना चाहते हैं कि आखिर ऊर्जा स्थानांतरण, या अभी हमने जो पहले साधनाएं करवाते थे जैसा कि सानिध्य साधना जो आपने की है, तो सानिध्य साधना में लोग ऐसी गलतियां करते हैं, इसलिए सानिध्य साधना को जो है वो परिवर्तित कर दिया गया है और उसकी जगह पे अब सायुज्य साधना करवाई जाती है, शिवकेशी विश्वनाथ सायुज्य साधना। तो ये सब चीजें परिवर्तन करने के पीछे के कारण होते हैं लोगों की गलतियां। और इसी तरीके से ऊर्जा स्थानांतरण यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है कि उसमें और खुद से करने में यही एक फर्क होता है कि लोग जो गलतियां कर देते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक मास्टर किसी शक्ति को बुला रहा है और उस ऊर्जा को आपको दान कर दे रहा है या आपके शरीर में प्रविष्ट करवा दे रहा है, तो उसमें सफलता की अवस्थाएं ज़्यादा होती हैं। और जैसा आपने बताया कि जब घर पे आपकी वार्ता हुई तो आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने कहा कि इससे अच्छा था कि तुम खुद से साधना करने के बजाय अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते तो वो ज़्यादा सही था। लेकिन अब आप वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, तो आपके जो अनुभव हैं वो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि आप उन चीज़ों को सही से समझ पाए या क्या आपका एक्सपीरियंस है, तो वो आप चीज़ें हमें बताइए। जैसा कि आपने कहा कि मैं पहले जाप करती थी और तो बहुत जल्दी जल्दी करती थी, मुझे समझ नहीं पाता था। जैसे ओम नमः शिवाय का जाप हुआ, नवाण मंत्र हुआ, जो एक होता था एक एक मनके पे करना, और मैं बस यही सोचती थी कि बस मुझे माला पूरी करनी है,
कि जैसे 108 की माला है, वो माला ही पूरी करनी, तो वो जल्दी जल्दी एक जैसे शब्द बोलते हैं तो वो तो 2-3 शब्द बोल लेंगे, जैसे नवाण मंत्र है उसको 5-6 बार बोल दिया तो माला पूरी होगी। लेकिन तो जाप तो बहुत किया लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा था। मैं ये सोचती थी कि मैं इतना करती हूँ और इतनी देर तक घंटों तक बैठी रहती हूँ। मैं और वीडियो में देखती थी, कहते उसका ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो मैं ये सोचती थी कि मुझे कभी कोई अनुभव ही नहीं होता है, सब ऐसे ही कहते हैं कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन जब मैंने आपकी एक वीडियो में देखा कि आपने बताया कि जाप का तरीका कैसे है, एक एक मन के पे करना, तो तब से मैंने वैसे शुरू किया। तो ये गलतियां रही हैं मेरी। जो आपने गलतियां करी हैं तो अब तो सुधार आया हाँ होगा जी उनमें। जी, अब जब से यहाँ पर मैं आई हूँ तो उसके बाद में कैसे अनुभव रहे हैं? बहुत अच्छे रहे हैं। अभी जो समझ में आ रहा, फर्क हाँ समझ जी में आ रहा है? हाँ जी, ठीक। बहुत अच्छा और रहा है। इसमें जो आपने साधना करी है, यानी कि साधना तो आप बहुत पहले कर चुके थे, हाँ। तो अब जो आपको समझाया गया है, जो आपको परीक्षण अभ्यास, क्योंकि पहले प्रैक्टिकल क्लास होती थी, अब परीक्षण अभ्यास करवाए जाते हैं जो कि अलग हैं। जी प्रैक्टिकल क्लास से अलग है परीक्षण अभ्यास। तो जो आपने इस समय परीक्षण अभ्यास किए हैं, तो उस समय कैसा आपका अनुभव रहा? वो सारी चीजें समझ में आई आपको? जी, अच्छे आए। कर पा रहे हैं आप सारी जी चीजें? जी शक्ति के माध्यम से कार्य कैसे करना है वो आपने करवा के देख लिए? हाँ जी, हुए या नहीं हुए? हुए हैं। हुए। मानस के माध्यम से अर्थात ध्यान के माध्यम से जुड़ के शक्ति से अपने प्रश्नों के जवाब अंतर मन में प्राप्त करना, ये चीज आप कर पा रहे हैं? जी कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप ना समझ पा रहे हैं? नहीं, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जितनी चीजें बताई आपको वो सारी आपको याद हो गई, किस तरीके से आपने कार्य करना है? जी कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो ना समझ में नहीं आए? नहीं, अच्छे से समझ आ गया। आप लोगों ने इतना अच्छे से समझाया, इतना इतना समय दिया, एक बच्चे की तरह समझाया, तो वो चीज़ देख के भी मेरा थोड़ा सा हौसला कह लो बहुत बड़ा। एक जैसे जिस घबराहट में आई थी मैं कि कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, कि जैसे टीचर से डरती आई हूँ ना कि एक टीचर बैठे हैं, आता हुआ जवाब भी शायद नहीं दे पा रही थी। लेकिन जैसे आपके सानिध्य में रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया है, चलिए, समझ बहुत आया बढ़िया, है। बहुत बड़े भैरवी सिद्धकेशी जी, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि इनको बतानी इनके लिए ज़्यादा जरूरी हैं, तो वो आप इन्हें बताइए। और ये शायद दूसरी महिला हैं संभवतः, नहीं तीसरी महिला, क्योंकि एक तो आपने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किया था जर्मनी की जो लेडी थी, और एक महाराष्ट्र की लेडी आई थी, उनको भी आपने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किया था, और ये तीसरी महिला हैं, और इनके बाद एक और आने वाली है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो अच्छा लगता है कि आप लोगों के अंदर भी इस चीज़ को सीखने की है और आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ये बहुत अच्छी बात है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप इन्हें बताइए ताकि ये उससे लाभ प्राप्त कर सके, इनको याद रहे कि कैसे कार्य करना है। तो देखिए सपना जी, क्या है कि एक्चुअल में जितना बताना था वो तो मोस्टली हम आपको सब कुछ बता चुके हैं कि क्या किस तरीके से कैसे करना है, किस तरीके से शक्तियों से जुड़ना है, ठीक है, कहाँ पे आपको किस चीज़ का प्रयोग करना है, किस तरीके से मंत्र जाप करने हैं, ताकि अभी जो साधनाएं हुई हैं वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भविष्य में आप वो गलतियां ना करो। क्योंकि क्या है कि अगर आप अपनी गलतियां बार बार दोहराते रहोगे तो शक्ति कब तक माफ़ करते रहेगी, है ना। तो इसीलिए जब तक गलती ना पता हो तब तक एक अलग विषय हो जाता है कि आपको ज्ञात नहीं था, आप अज्ञानी की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन जब आपको अपनी गलती ज्ञात हो जाती है और उसके बाद भी अगर आप गलती करते रहते हैं तो फिर आप दंडित होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब आप अपनी गलती जान चुके हैं और आपने उसमें सुधार किया है, जिस सुधार का एक जो रिजल्ट है वो हम आप में देख भी पाए हैं। क्योंकि जब आप आए थे तकरीबन शायद आपको 10-11 दिन होने को हैं, तो तब का आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत डाउन था, और आज इतने दिनों के बाद में आप में काफ़ी सुधार आया है। जो भी मंत्र क्रियाएं आपको यहाँ पे करवाई हुई हैं तो वो देख करके हमें भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक टीचर को तभी खुशी होती है जब उसे लगता है कि हाँ, जो भी वो सिखा रहा है स्टूडेंट भी उसको अच्छे तरीके से सीख पा रहा है, तो टीचर को भी मज़े भी आते हैं सिखाने में, अच्छा भी लगता है और खुशी भी होती है। तो यही सब चीज़ें हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी बातें आपको बताई गई हैं उन सब चीज़ों को याद रखिएगा, उसी तरीके से आप आगे बढ़िएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमने बोला कि आगे बढ़ कर के अब कार्य करने की। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी कला को
मात्र सीख लेना पर्याप्त नहीं होता है कि शौकियाना तौर पे सीख लिया आपने और बस हो गया, है ना। तो हमारा ये कहना होता है कि अगर आप किसी भी कला को सीखते हैं तो अपने जीवन में उसका उपयोग करिए, और इस तरीके से उपयोग करिए कि आप धनार्जन भी उससे कर सकें अपनी उस कला से, और जो है साथ में क्या है, अपनी कला को एक उच्चतम सीमा तक लेकर के जाएं, जितने उच्चतम सीमा तक आप लेकर के जा सकते हो। लेकिन उसे कैसे लेकर के जाओगे, जब आप प्रैक्टिस में रहोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उस उच्चतम सीमा तक नहीं जा सकते जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, है ना। तो उसके लिए निरंतर जो अपना अभ्यास है उस अभ्यास को बनाए रखिए और कार्य करिए उसी तरीके से। बाकी जो समस्याएं आती हैं तो उसके विषय में बीच बीच में आप हमसे जो है वो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात यही है कि हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है घर पे, और अब कार्य करना है अच्छे तरीके से, और जो भी आपने सोचा है इस तरीके से आगे कार्य करने का उसको करिए, और साथ में परमात्मा का प्रचार प्रसार करिए ताकि आपकी भी उन्नति हो, और आप जिन लोगों को के लिए आप आगे कार्य करेंगे उन लोगों की भी उन्नति हो। बस इतना सा ही हमारा कहना है। तो आप आगे बढ़िए जीवन में अपना, और जो चीज़ों को विषय में आपको बताया गया है उन चीज़ों को उसी तरीके से आप प्रयोग करिए। किस तरीके की आप शक्तियों के माध्यम से केस ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि कैसे केस आपको लेने चाहिए, कैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आपने एक ऊर्जा को धारण किया है अपने अंदर, अर्थात कि आपने एक ऊर्जा की सिद्धि की हुई है। तो ऊर्जा के माध्यम से आपको जो कार्य करने हैं वो ऊर्जा से ही जुड़े हुए कार्य करने हैं, कोई ऐसे भौतिक कार्य नहीं करने हैं जो हमने आपको बताए हैं कि जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनमें आपका समय नष्ट होगा। और हो जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं है नहीं होगा, हो सब जाएंगी, लेकिन समय आपका ज्यादा लगेगा, मेहनत आपकी ज्यादा लगेगी, पारिश्रमिक आपको बहुत कम मिलेगा। इसलिए ऊर्जा से अर्थात शक्ति से जुड़े हुए कार्य करिए। किसी के ऊपर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, सही कर सकते हो, जो भी समस्याएं हैं वो आप ठीक कर सकते हैं। तो जो चीजें बताई हैं उस तरीके से आप कार्य करिए। बाकी कोई ऐसी बात जो ना समझ पाए हो आप? नहीं जी, बिल्कुल समझ पाई हूँ, सारी बात समझ में आ गई? हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, आप जीवन में आगे बढ़िए। ऐसी शिव केसी विश्वनाथ की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आदेश। जय श्री जय श्री महाकाल गुरु माँ। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।